उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार किस प्रकार किसानों की शिकायतों का निवारण करेगी, जिससे राज्य के किसानों को उचित लाभ मिल सके। आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ के लोक भवन में राज्य स्तरीय खरीफ गोष्ठी व समस्त मंडलों में आयोजित मंडलीय गोष्ठी में भाग लिया। इस दौरान किसानों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं व शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में लिए गए निर्णय और इस महीने में कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में स्वीडन वर्ल्ड वाटर वीक के भीतर के कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए 7 दिवसीय यात्रा पर गए थे और पिछले 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने जो एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो अपने में एक कीर्तिमान है। खासतौर पर पिछले 5 साल के भीतर व्यापक उपलब्धियां हमारी रही हैं, उनकी प्रस्तुति उन्होंने यहाँ पर दिया। स्वीडन के भीतर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को और कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किए जाने के लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन वहां पर किया है। इसके लिए मैं इनको अपनी ओर से बधाई देता हूं। कल हम लोगों ने जून और जुलाई महीने में खरीफ गोष्ठी के भीतर एक राज्य स्तरीय गोष्ठी हुई थी और 6 मंडलों के भीतर हुई थी। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त सभी गोष्ठियों के भीतर गए थे और वहां पर किसानों के द्वारा जो सुझाव या उनके कठिनाइयों के संदर्भ में जो चर्चा की गई, कृषि और अन्य सहवर्ती विभाग की, उन सबको हम लोगों ने ये लाए थे और उसको कैटेगराइज किया हर डिपार्टमेंट के हिसाब से और उसमें से महत्वपूर्ण 124 सुझावों के ऊपर कल विभिन्न विभागों की जिनकी चर्चा अभी एपीसी साहब ने किया है, जिसमें विशेष रूप से पशुपालन, गन्ना एवं चीनी, ऊर्जा, जल विकास, जल शक्ति और मत्स्य विभाग से संबंधित इन सभी सुझावों पर कल हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जो है वो विचार किए थे और उसमें जो किसानों की कठिनाइयां हैं उनके निवारण के लिए जो आसानी से हम कर सकते हैं, सभी संबंधित विभागों को उसके लिए निर्देशित किए गए हैं। कुछ जगहों पर फर्टिलाइजर रेक के लिए बात कही गई थी, कुछ जगहों पर आंवला को वन उपज से कृषि उपज में शामिल किए जाने की बात हुई है, कुछ स्थानों पर एमएसपी के खरीद के संदर्भ में चर्चा थी। तो इन सब चीजों का तो हम लोग विभागीय स्तर पर उसका समाधान निकाल रहे हैं और जल्दी ही आंवला को हम वन उपज से निकाल करके कृषि उपज में शामिल कर देंगे, जिससे कि हमारे किसानों को उससे बहुत बड़ा हित होगा। और एक पॉइंट के लिए रेल मंत्रालय को हम भेज रहे हैं और अलग से हम दलहन के फसल के लिए भी मिनी किट, निःशुल्क मिनी किट दिए जाएं। उसके लिए जल्दी ही हम कैबिनेट के भीतर अपना नोट लाने वाले हैं और इस पर भी आजकल में एपीसी साहब से मेरी चर्चा हो करके और उस संदर्भ में, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ हम नर्सरी उगा करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ में उनको सब्जियों के मिनी किट भी देंगे। इन सब की व्यवस्था हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस सितंबर महीने में अपेक्षित है कि सितंबर के अंत तक भारत सरकार उसके बारे में घोषित करेगी। इस बार उन्होंने यह अनिवार्य किया है कि भू लेखों के साथ उनका सत्यापन करके पोर्टल पर उसको अपलोड होना चाहिए। पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करने का काम किया है और उन्हें चिन्हित किया है। भारत सरकार से हमको
2,25,00,000 किसानों की सूची मिली थी जिनको पीएम किसान के पोर्टल पर समय समय पर हम लोगों ने भेजे थे। उसमें से 21 लाख ऐसे किसान पाए गए जो अपात्र किसान हैं। वास्तविक किसानों की संख्या 2,65,00,000 है। उसमें से अभी तक कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने मिल करके 1,71,00,000 किसानों को लगभग 65% के करीब इस कार्य को पूरा कर लिया है और युद्ध स्तर पर प्रयास करके पिछले 2 महीने के भीतर उनके भूलेखों के अंकन की भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, जिसमें 1,62,00,000 किसानों के भू अभिलेखों के साथ सत्यापन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 1,62,00,000 का डाटा मिल गया है, जिसमें से 1,51,00,000 किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा प्रदेश के किसान भाइयों को कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि सभी पात्र किसान जो अपने को सत्यापित कर ले रहे हैं उनको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके खातों तक पहुंचा दें। तो अपील मैं ये करना चाहता हूं कि किसान भाइयों से कि वो इस समाचार को जानने के बाद ये जो आगे 3 दिन हमारे पास बचा हुआ है उसके भीतर अपने अभिलेखों को आकर के वो पोर्टल पर लोड करा देंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं रह जाएगी और उनके खातों में वो धनराशि पहुंच जाएगी। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।